अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उसामा यूनुस और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस टाइम 5 स्टार सोलर को। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत से रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जिस तरह मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर दिखाया था, मैंने आपको अनबॉक्सिंग इस इन्वर्टर की करके दिखाई थी, जो आपको सामने नज़र आ रहा है। 4 किलोवाट 6 किलोवाट का होम पावर का यूनिट है। इन्होंने अभी तक 2 यूनिट निकाले। न्यू कंपनी आई है, सॉरी, होम पावर के नेम से। और ब्रोशर वगैरह में सारा कुछ आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाया था कि अंदर से क्या क्या निकलता है। एक अदद वारंटी कार्ड और एक अदद जो है इसका ब्रोशर होता है और साथ में यूज़र मैनुअल होता है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी। आज जो से हम इसके ऊपर टोटल लो टेस्ट डालेंगे, इसका रज के जूस निकालेंगे और चेक करेंगे इस इन्वर्टर में भैया क्या क्या चीज़ें निकलती हैं और हमें क्या क्या फंडे निकलते हैं, कि हमें फुद्दू तो नहीं बनाया जा रहा, कहीं फुद्दू वाला सिस्टम तो नहीं लगाया हुआ कि भैया बस चाइना से बनवाया और इधर ला के बस आवाम को पागल बनाया हुआ और बेची जा रही है धड़ाधड़। जिस तरह बाकी कंपनीज भी काफ़ी अंदर है, अच्छी कंपनीज भी काम कर रही हैं अंदर। मैं टारगेट नहीं करूँगा किसी स्पेसिफिक कंपनी को, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं प्रमोशन किसी की नहीं कर रहा। इन्वर्टर में अगर जान होती तो मैं उसकी तारीफ ज़रूर करता हूँ कि भाई इन्वर्टर में वाकई जान है, तगड़ा इन्वर्टर है। ये आपको भैया जो है आपका लोड उठाएगा, क्योंकि बेसिकली 6 किलोवाट 4 किलोवाट का मतलब ये होता है, जो कंपनी ने ऊपर लिखा हुआ है 4 किलोवाट एंड 6 किलोवाट, वो इन्वर्टर होना चाहिए। राउंड बाउंड उसके बराबर उसको इन्वर्टर उठाना चाहिए। मोस्टली क्या होता है, 6 किलोवाट का यूनिट जो है वो 5 किलोवाट की ग्रेड फिटिंग कर रहा होता है, 5.2 की कर रहा होता है, या लोड कम उठाता है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं अपनी वीडियो जो सी है वो ज़्यादा लेंथी नहीं करने वाला। तो ये तो आपको मैंने सामने इसका फेस दिखा दिया हुआ है। तो अभी मैं जो नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर जो साथ में अटैचमेंट करके आपको दिखाऊंगा, इसके ऊपर हम सोलर की ग्रिड फिटिंग वगैरह चेक करेंगे कि ग्रिड फिटिंग कितनी कर रहा है, लोड कितना उठा रहा है, बैटरी के ऊपर लोड डाल के हम वो चेक करेंगे। उसके बाद वापडा के साथ इसके चेक करेंगे कि हमें कोई कहाँ तक ये मैक्सिमम लोड जाता है और कहाँ पर जाके ये इन्वर्टर शरीफ साहब जो से हैं वो ट्रिप करते हैं। तो देर नहीं करते, हम जाके टेस्टिंग की तरफ चलते हैं। चलें जी। इस टाइम हम जो सा है इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। हम पावर 6 किलोवाट यूनिट जो सा है PV 8500 इसी आप देख रहे हैं। फुल इस टाइम वर्किंग पे लोड पे डाला हुआ है, जिस तरह बाहर देख रहे हैं फुल सूरज है और 545 वाट के बायोफिशियल पैनल्स मेरे लगे हुए हैं। अभी हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखें, इसके भी दिखाता हूँ और मैं वाईफाई के एक्सेस के थ्रू भी दिखा रहा हूँ, जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग में कर रहा हूँ। अब इस हम देख सकते हैं, इसको मैंने राउंड बाउंड इस टाइम 18 पैनल्स दिए हुए हैं बाईफिशियल 545 वाट, राउंड अबाउट 8.9 किलोवाट का सोलर मैंने इसको दिया हुआ है। आफ्टर लॉसेज अगर निकाल भी लें तो राउंड अबाउट 7 किलोवाट की जनरेशन इसको दी है। तो माशाल्लाह ये 5.9 5.5 5.9 यानी राउंड अबाउट अगर मैं कहूँ तो 5.9 किलोवाट की ग्रिड फीडिंग कर रहा है इस टाइम। और इस टाइम इसके साथ कोई बैटरी अटैच नहीं, जिस तरह आप देख रहे हैं BP का एरर आ रहा है। और इसके साथ जो सिर्फ जस्ट लोड चल रहा है वो 246 वाट 221 वाट लोड चल रहा है, जिस तरह आप डोंगल के अंदर भी देख रहे हैं। तो इसके साथ मैंने बैटरी कोई अटैच नहीं की है, डबल स्ट्रिंग्स अटैच कर दी हैं। 18 पैनल्स की मैं स्ट्रिंग अटैच की है, क्योंकि हम इसको एक्सट्रीम लेवल पे ले जाकर टेस्टिंग करते हैं इन्वर्टर का जूस निकाल। नई कंपनी होम पावर की, लेकिन अच्छा रिजल्ट है कि इतने में से कहना में देखें 6 किलोवाट का यूनिट है और ये 5.9 किलोवाट की ग्रेड फिटिंग कर रहे हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं बैटरी के इसके साथ अटैच नहीं है। तो अभी हम जस्ट विदाउट बैटरी और नॉर्मल सा लोड हल्का फुल्का वो डाल के इसके साथ टेस्टिंग कर रहे हैं। और इस साइड पर आप देख भी सकते हैं 344 वोल्ट 344 जो से हैं वो सोलर के हैं और 17.2 एम्पेयर जो से हैं वो ये एम्पेयर आ रहे हैं इस टाइम सोलर के। इस तरीके से आप एप्लीकेशन में भी देख रहे हैं रियल टाइम मीटिंग अगर कि आप इसको जिस टाइम ऑनलाइन वॉच करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। वाईफाई डोंगल के साथ है, स्मार्ट सोलर की जो सी डोंगल है इसके साथ अटैच की हुई है हमने, तो आप देख रहे हैं। और अगर मैं अगर चार्ट की बात करूं तो ये कहीं पे भी आके मुझे भी फील नहीं हुआ कि MPPT ने अंदर करंट ड्रॉप किया हो, या मुझे फील हो रहा हो कि ये ज़ाहिर करे कि जिस तरीके से कहना मैं MPPT में सीटियाँ अक्सर आ रही होती हैं कि वेरिएशन कर रहा हो। मैं आपको इसमें चार्ट में भी दिखा देता हूँ। अगर हम इसका चार्ट ओपन करते हैं तो अभी इसमें भी दिखाता हूँ। मैंने चार्ट ओपन कर लिया, जिस तरीके से आप देख रहे हैं नज़र आ रहा है स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रही है। पहले 2000 वाट की लाइन जा रही थी, जिस तरह से इसके ऊपर मैं आपको दिखाया भी, देखें मैंने इसके बाद डबल स्ट्रिंग कर दी है, क्योंकि पीक टाइम चल रहा है। जिस तरह आप टाइम ऊपर देख रहे हैं 11:24 है, तो पीक टाइम के ऊपर ये देखें 5.8 किलोवाट की जो सी जनरेशन है इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहा है। अगर मैं 60 मिनट का भी ग्राफ खोलूँ बैक साइड पे, 60 मिनट के ऊपर भी देखें ये ग्रीन जो सा ग्राफ है ये PV वाट्स के ऊपर मैंने सेलेक्ट किया। वो आपकी मर्जी जो सा मर्जी सेलेक्ट कर लें, यूनिवर्सल होती है हर इन्वर्टर हाइब्रिड के साथ ये वाईफाई डोंगल अटैच हो जाती है। ये देखें मैं आपको भी दिखाता हूँ
5.9 किलोवाट, यानी अगर रफली हम बात करें 5.9 5.8 किलोवाट की ग्रिड फिटिंग कर रहा है, यानी राउंड अबाउट सिर्फ 100 वाट का फर्क है। जो कंपनी दावा कर रही है कि ये 6 किलोवाट का, तो वो 6 किलोवाट का यूनिट बाकी है, लेकिन फुल ग्रिड फिटिंग कर रही है लोड अंदर से माइनस करके 220 to 40 वाट तकरीबन लोड है इसमें से, यानी ग्रिड फिटिंग में ये इन्वर्टर पास है। अभी हम नेक्स्ट में जो सी इसके टेस्टिंग करेंगे टोटल लोड की, कि 6 किलोवाट का यूनिट है और ये 6 किलोवाट पूरा उठाता है कि नहीं उठाता है, कि जस्ट बातें की जा रही है। लेकिन ग्रिड फिटिंग में ये इन्वर्टर पास हो चुका हुआ है, ग्रिड फिटिंग में इसने रिजल्ट अपना जो सा है वो फुल दिया है, यानी कहीं मुझे इस तरह का फील नहीं हुआ कि इसने ड्रॉप किया हो, क्योंकि अगर एमपीपीटी हीट अप हो रहा हो या टेम्परेचर राइज ज़्यादा कर रहा हो तो ये अंदर से वोल्टेज ड्रॉप कर देगा। एम्पेयर डाउन करेगा तो इसका क्या होगा, वेरिएशन हमारी आ रही होगी, क्योंकि धूप इस टाइम जो है वो फुल है बाहर। तो मैंने आज इसकी इसीलिए ही टेस्टिंग की है कि हमें पता हो। सेंटर में इसका पावर बटन है, मतलब जो कंपनी ने वर्ड लिखा है वो वाकई है इसमें। इससे आपको पता मैं इन्वर्टर का जूस निकालता हूँ, मैं रियल के ऊपर बात करता हूँ, ताकि आपको अगर इन्वर्टर सिलेक्शन करनी है तो उसके लिए आपको ना ईजी सिलेक्शन हो जाए आपको इन्वर्टर की। तो भी हम नेक्स्ट जो सी है टेस्टिंग जो सी इसके ऊपर वो लो टेस्टिंग करेंगे। डस्ट फिल्टर बड़े हैं इसके, और एयर फ्लो अच्छा है, फैन फुल स्पीड पे चल रहे हैं, और रिजल्ट इसका बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का आया। BMS भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। मैंने साथ में इसके वो बोर्ड जो सी है RS 232, उसके ऊपर वाईफाई डोंगल जो सी है वो अटैच की हुई है, तो लिहाजा अच्छा रिजल्ट आया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन इसने फुल ग्रिड फिटिंग ऑन करके हमें रिजल्ट जो है ना वो अच्छा दिया है, और मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, और टाइम भी इसके ऊपर आ रहा है। देखें, कोई इस तरह का सही नहीं, कोई फेक नहीं है, मेरी ओरिजिनल वीडियोज़ होती हैं। टोटली टेस्टिंग के ऊपर ये वीडियो ज़्यादातर मेरी होती हैं, या ट्रबल शूटिंग के ऊपर होती हैं, कि हम इन्वर्टर का जूस निकाल के देते हैं ताकि आपको सिलेक्शन करना इन्वर्टर ईजी हो, ना कि आप पैसे लगा के बाद में बर्बाद करके बैठे हो कि इस इन्वर्टर के अंदर रिजल्ट है भी है कि नहीं है। तो लिहाजा अच्छा रिजल्ट आया ये देखिए। थैंक यू। अच्छा, ये हम लोड टेस्टिंग इस टाइम कर रहे हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं, मैंने 2 टन के AC लाल पंप और भर की सारी लाइटें वगैरह ऑन कर दी हैं। उस टाइम टोटल लोड जो है वो बैटरी के ऊपर चल रहा है। जिससे आप देख रहे हैं कोई वापडा नहीं, कोई सोलर नहीं है, और सारा लोड जो लिथियम आयन बैटरी उससे ड्रॉप हो रहा है। सर देख रहे हैं 125 एम्पेयर और 125-26 एम्पेयर इसी से ड्रॉप हो रहे हैं, और ये लोड बढ़ता जा रहा है। ये देखें 6 किलोवाट का टोटली इन्वर्टर है। हम लोड टेस्ट कर रहे हैं, किस पे जाके वार्निंग ऑन होती है। 6.2 किलोवाट, 6.3 किलोवाट, 6.3 किलोवाट पे जाके इसने वार्निंग लाइट ऑन कर दी है कि लोड जो है मेरा ज़्यादा हो गया है। ये देखिए 6.3 किलोवाट पे जाके इसने जो सा लोड है वो टोटल घर का ऑफ कर दिया है, और वार्निंग आ गई है। देखिए आपको नज़र आ रही, मतलब राउंड अबाउट 6.3 किलोवाट से ऊपर जाके एरर देता है, यानी 6 किलोवाट का पूरा ये एक इन्वर्टर है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि डिटेल में आप देख लें। इस टाइम वार्निंग में चला गया हुआ है। इन्वर्टर को हम दोबारा रिस्टार्ट करते हैं। ये मैंने रिस्टार्ट किया ताकि लाइट जो सी वो दोबारा ऑन हो जाए। ये देखिए इसने आउटपुट लिया, और घर की जो सी लाइट है मेरी वो टोटल ऑन होगी। इसे मैं आपको दिखाऊं, 3.7 किलोवाट टॉर्क लोड वगैरह सारा कुछ इसके ऊपर ओके। और टोटल जो सा में लोड है ये आपको बैटरी टेस्टिंग के ऊपर करके दिखाया है। आप बैटरी पे देख भी सकते हैं, क्योंकि लिथियम बैटरी अटैच की हुई है मैंने। ये देखें, आपको 16 के 16 से आज का रिजल्ट भी आ रहा है कि इतनी डिस्चार्जिंग जो सी है वो हो रही है अंदर से। ये देखें, ये लिथियम आयन पावर की बैटरी होती है कि आप हाई डिस्चार्ज इसमें से कर सकते हैं, जबकि तेजाबली बैटरी सामने पड़ी हैं वो उस काबिल नहीं होती कि आप इसमें हाई डिस्चार्ज कर लें। मैंने आपके सामने दिखाया कि इन्वर्टर की बात हो गई है 6.3 किलोवाट, लेकिन बैटरी अभी और भी ड्रेन कर सकती थी, क्योंकि ये 150 एम्पेयर वाला इसके साथ BMS लगा हुआ है, JK का ओरिजिनल। ये जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, तो ये हाई डिस्चार्ज के लिए ही बने हुए हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं, आपको एक एक सेल का पता चल जाता है कि कितने कितने वोल्टेज पीछे रिमेनिंग है, या आपको डिटेल आई थी इतने एम्पेयर रिमेनिंग है। तो हम टेस्टिंग के साथ साथ बैटरी के भी कर रहे थे। अगर ये बैटरी पे बिल्कुल कामयाब तो वापडा तो एब्सोल्युटली उतना लोड तो उठाएगा ही। तो बहरहाल जो कंपनी ने लिखा हुआ है कि हमने इन्वर्टर का जूस निकाल के मैं आपको दिखाया है 6 किलोवाट PV 8500, वो वाकई है। मैंने इसको अपने पर्सनल घर पे तसल्ली से चेक किया है। ये एक दिन की आपको टेस्टिंग नहीं बता रहा, इसको मैंने 10-12 दिन तसल्ली से टेस्टिंग किया है,
और फिर उसके बाद आपको आपके साथ जो सा रिजल्ट है इसका शेयर कर रहा हूँ कि ओवरऑल हर लिहाज से इन्वर्टर पास है। मैंने आपको ग्रिड फिटिंग भी इसकी चेक कराई, वो भी राउंड अबाउट 6 किलोवाट तक पूरी है और लोड माशाल्लाह इसने 6 किलोवाट से प्लस उठाया है, यानी 6.3 किलोवाट के ऊपर आके इसने जो है तब एरर दिया और 6.4 किलोवाट पे आके इसने टर्न ऑफ किया है। यानी अगर इन अदर वर्ड बात की जाए 6.5 किलोवाट तक का इन्वर्टर है, लेकिन सजेशन यही होती है कि जो आप लोड है वो आप 6 किलोवाट तक ही डालें, इससे ऊपर ना लेके जाएं। यानी अगर इन सिनेरियो में अगर आपका ज़्यादा लोड पड़ता भी है तो ये आराम से उठा सकता है, आपका सिस्टम जो है वो टर्न ऑफ नहीं करेगा। जबकि देखें इधर लिखा हुआ है कि ये 6000 वाट का है, जिस तरह आपको इसके स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी लिखा हुआ है पीवी जो है 7000 है, लेकिन जो लिखा हुआ उससे ज़्यादा उठा रहा है ये। मतलब मेरी नज़र में जो है ये इन्वर्टर है वो अल्हम्दुलिल्लाह पास है, क्योंकि जो लिखा गया है उससे ऊपर प्लस उठा रहा है। हाँ, अगर उससे डाउन होता तो मैं एब्सोल्युटली आप लोगों को कहता कि भाई ये इन्वर्टर फेल है, कामयाब नहीं है, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली जो है वो चेक किया है, तसल्ली से चेक करके फिर मैंने आपके साथ इसके साथ जो सा शेयरिंग है वो किए कि जो कहा गया है कंपनी ने, चाइना कंपनी, क्योंकि होम पावर नया आया है तो वो वाकई वो है, होम पावर में इतनी काबिलियत है कि वो उतना लोड उठाता है, आपको तंग नहीं करता, आपके उसके हिसाब से पूरा का पूरा जो सा लोड है वो उठा रहा होता है। यानी हमें इसने डिस्टर्ब नहीं किया। नॉर्मली इन्वर्टर्स में क्या होता है कि जो कहा जाता है ना वो होता नहीं। हीट सिंक इसके बड़े लगे हुए अंदर, डस्ट फिल्टर जिस तरह देखने वो भी ज़रा बड़े लगे हुए हैं, तो टेम्परेचर का इशू नहीं मुझे मिला, टेम्परेचर वाइज भी अच्छा है। एसी सेक्शन इसका अलग से है और इसी तरीके से आउटपुट का भी सेक्शन अलग है, ड्यूल आउटपुट है, हैवी लोड अलग है जिस तरह आप देख रहे हैं ऊपर N2 N2, और लाइट लोड इसका अलग से है। मैंने लाइट लोड के ऊपर ही डाला हुआ था टेस्टिंग के लिए, तो लिहाजा ओवरऑल जो सी इसकी परफॉर्मेंस है वो बेस्ट रही है, जो कहा गया है वो वाकई निकला है। तो मेरी तरफ से अप्रूवल है कि आप लोग लगा सकते हैं। बाकी आपका पैसा, आपकी चीज़, मेरा काम है आप लोगों को मशवरा देना, सिलेक्शन आप लोगों ने खुद करनी है कि आप लोगों ने लगाना है कि नहीं लगाना। अगर प्राइस की बात कर ली जाए वो अभी मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी को चाहिए हो तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है मोबाइल नंबर के ऊपर, क्योंकि बेसिकली डॉलर की वेरिएशन की वजह से प्राइस जो सी वो प्लस माइनस होती रहती हैं, तो वो एक प्राइस में बता नहीं सकता। मैंने आपको टेस्टिंग इसलिए दिखाई है क्योंकि इन्वर्टर का वहाँ से पता चल जाता है, वापडा पे तो आपका बाईपास हो जाएगा। अक्सर लोग कहेंगे भैया आपने बाईपास करके चलाया हुआ है, तो ये कौन सी बड़ी बात है, वापडा से शेयरिंग करके चला रहा होगा। तो मैंने आपको भैया ने बैटरी टेस्ट के ऊपर इसलिए करके दिखाया है कि बैटरी पे चेक कर लें कि बैटरी पे इतना लोड उठा रहा है। सर मैंने आपको दिखाया बैटरी पे, अल्हम्दुलिल्लाह बैटरी पे फुली पास है। जिस आप देख रहे हैं मैंने जैसे घर का थोड़ा लोड कम किया था, वो दोबारा जब अगेन चला तो अभी 62 एम्पेयर के हिसाब से डिस्चार्जिंग हो रही है बैटरी से, नो वापडा। जिस तरह इधर भी देख रहे हैं DC एम्पेयर सेक्शन पे जो सेल्स हैं आपके सामने, लाइफ पी ऑफ और सेल्स हैं, इनकी लाइफ बड़ी प्यारी होती है, अराउंड अबाउट 6000 जो 7000 इसके साइकिल होते हैं, तो ये आराम से 10-11 साल कहीं नहीं सेल जाते ये वाले। और बड़ा तगड़ा किस्म का साथ में जेके का BMS रखा हुआ है विद ब्लूटूथ, जो आप इस टाइम इस पर देख भी रहे हैं। ये देखें, ये ब्लूटूथ के ऊपर सारा कुछ आपको सेल्स के बारे में डिटेल, हर एक सेल की डिटेल बता रहा होता है। इस तरह देखें, इधर आपको एक सेल से लेके 16 सेल तक डिटेल बता रहा है, और 1 एम्पेयर के हिसाब से इसको बैलेंस करंट भी कर रहा है, यानी बैलेंसर जो है इसका बिल्कुल ओके वर्किंग कर रहा है। आप टाइम भी देख सकते हैं, रात के 1 बज रहे हैं और फुल अंधेरा है, कोई नामो निशानी। मैंने वीडियो इसलिए ही डिटेल में बनाई थी ताकि किसी को ये ना लगे कि उसामा अंदर से 2 नंबरी कर रहा है, कि मैंने प्रैक्टिकल के ऊपर बात करता हूँ कि आया इन्वर्टर के अंदर इस काबिल है कि नहीं है, वो उठाते कि नहीं उठाता। इन्वर्टर का हमने फुल तगड़े किस्म का जूस निकाला है, और जूस निकालने के बाद जो रिज़ल्ट आया मेरे पास वो यही आया कि जो कंपनी ने कहा है उसके अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह निकला है। मतलब कंपनी सच बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि रिजल्ट ये पाकिस्तान में न्यू आया है। बाकी चूरन तो हर बंदा बेच रहा होता है, लेकिन मैं चूरन नहीं बेचता, जिसमें पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, जो कहा जाता है मैं वो सामने लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे भाई प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं ना, ये प्रमोशन वीडियो है, मैंने परचेजिंग की है और उसके बाद इन्वर्टर का आपके साथ डिटेल जो से शेयर कर रहा हूँ। बनस्बत आप पैसे लगाएं, बाद में आपको वो रिज़ल्ट ना मिले तो फिर फ़ायदा नहीं है, वो पैसा ज़ाया जाता है। वो मैं आपकी खातिर लोगों के लिए ही, आपके प्यार के लिए ही, और आप लोगों का जो प्यार है उसकी खातिर ही मैं ये टेस्टिंग कर रहा होता हूँ, कि ताकि आप लोग ईजी हो जाओ, आप लोगों को डिटेल पता चल सके कि इन्वर्टर इस काबिल है कि नहीं। बनस्बत जो आप लोग अपने घर पे लगाओगे, अपने घर लगाने के बाद आपको जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो मैं ऑलरेडी पहले लगा के आपको बताता हूँ। ये आपको मैक्सिमम मैंने बता दिया हुआ है। ग्रिड फिटिंग का भी इस तरह बताया था मैंने, 18 पैनल्स इसके ऊपर डाले थे
और 18 इंच पैनल अलहमदुलिल्लाह इसने तकरीबन राउंड अबाउट 5.9 किलोवाट की ग्रिड फिटिंग की थी। कह सकते हैं तकरीबन 95.98% इसने ग्रिड फिटिंग फुल की है। वरना मोस्टली क्या होता है इन्वर्टर्स पे लिखा कुछ होता है, काफ़ी ब्रांड्स में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि इन्वर्टर पे लिखते कुछ हैं अंदर होता कुछ और है। कोई ख़ास हीटअप नहीं हुआ, एक होता है कि इन्वर्टर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इस तरह का सीन नहीं है। तो मेरी नज़र में अल्हम्दुलिल्लाह ये इन्वर्टर पास है, आप लोग ले सकते हैं। तो बाकी आप लोगों की चॉइस है। अल्लाह हाफिज़।